इसका मतलब हो गया कि इंग्लैंड जो देश है उसको उठा करके यहाँ रखेंगे ना तो आधा बच जाएगा राजस्थान का खाली जगह। यानी कि 2 इंग्लैंड रखोगे राजस्थान पे तो बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल। देखिए ये जो जिले हैं ना अपने, ये जिले हैं, ये इधर तो छोटे हैं जिले और यहाँ पर इनका क्षेत्रफल क्या है, बड़ा है। तो यानी कि पूर्वी दिशा से और पश्चिम की ओर जाने पर जिलों का क्षेत्रफल तो बढ़ता जाता है, लेकिन जनसंख्या क्या होती जाती है, कम होती जाती है। इधर जनसंख्या सबसे ज्यादा है लेकिन जिलों का आकार कैसा है, छोटा है। सबसे छोटे जिले इधर मिलेंगे। फिर इधर जनसंख्या क्या है, यह यानी कि मैं लिख ही देता हूँ इसको। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश गुजर स्वागत करता हूँ आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे, हम पढ़ेंगे राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल में जो चैप्टर चल रहा है अपना, ये फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, इसकी सेकंड वीडियो है। ये किसके लिए काम का है, ये सभी भर्ती परीक्षाएं जो राजस्थान में होती हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए काम का है। और अब जो वर्तमान में जो सिनेरियो चल रहा है राजस्थान भूगोल, जो पेपर आ रहे हैं इतने हाई लेवल के, सीक्वेंस लेवल के पेपर आ रहे हैं, उनके आधार पर ही ये सारी की सारी क्लासें चल रही हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, ये जितने भी आपको क्लासें करवा रहे हैं, जितनी भी क्लासें करवा रहे हैं, उन सारी क्लासों में आपको 80 से 90% मटेरियल यहाँ से आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। विश्वास के साथ आप वीडियो देखिए, पूरे के पूरे सीक्वेंस के आधार पर हम चल रहे हैं इसको और हम चलते हैं आगे। अब राजस्थान के भूगोल में जो हम इस वीडियो में, इस क्लास में हम कवर करेंगे, कौन कौन से पॉइंट कवर करेंगे इसमें। एक तो है राजस्थान आकार, आकृति और आकार। फिर मानचित्रों को देखेंगे, जिलों का क्रम पूछ लेते हैं, ऊपर से यानी उत्तर से दक्षिण की ओर या पूर्व से पश्चिम की ओर जो जिलों का क्रम है उसको देखेंगे। फिर अक्षांश और देशांतर का जो जिला मुख्यालय है उसको हम इसमें कवर कर लेंगे। तो इन 3 पॉइंटों को कवर करेंगे। लगभग ये आधे घंटे की क्लास है। बढ़िया तरीके से हम इसको आराम से समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए आकृति और आकार की अगर हम बात करें तो आकार, जो आकृति दी थी, एक विद्वान था जिसका नाम था T.H. हैंडले। T.H. हैंडले, T.H. हैंडले जो है इसका फुल फॉर्म भी लिखते हैं। T.H. हैंडले का फुल फॉर्म है, T.H. का मतलब हो गया थॉमस हॉर्नबिल। थॉमस हॉर्नबिल वैसे पूछा नहीं जाता है लेकिन फिर भी हो सकता है दूसरा कोई गलती से पूछ पाछ ले। तो ये थॉमस हॉर्नबिल है। इसने क्या दिया था, राजस्थान की आकृति दी थी। कैसी थी भाई, इसने क्या बोला, इसने बोला कि भाई जो राजस्थान है ये, इसकी आकृति जो है ना ये कैसी है, पतंगाकार, पतंग के आकार की। यानी कि जो पतंग होता है ना ऐसे, ये देखो दिखाई दे रही होगी आपको, ये पतंग के आकार की आकृति किसने बताया था, ये T.H. हैंडले ने बताया था कि ये जो है ना राजस्थान, ये पतंग आकार के रूप में है। इसी को बोला जाता है विषमकोणीय चतुर्भुजाकार। इसी को बोला जाता है क्या, विषमकोणीय चतुर्भुजाकार। विषमकोणीय चतुर्भुजाकार। तो यह है राजस्थान की आकृति, किसने दी थी, T.H. हैंडले ने दी थी। अब जो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल राजस्थान का, इसका ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की अगर बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अब कई बार क्षेत्रफल को क्या होता है कि मील में पूछ लेता है कि मील के हिसाब से क्षेत्रफल क्या है राजस्थान का। तो मील के हिसाब से अगर हम बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल है 132,140 वर्ग मील स्क्वायर। ये इसका क्या है, मील में क्षेत्रफल है किसका, राजस्थान का। ये किलोमीटर में हो गया और ये हो गया मील में हो गया। अब भारत का कितना प्रतिशत ये भूमि घेर रखा है राजस्थान, पूरे भारत में कितना % जगह को घेर रखा है राजस्थान। ये भारत के क्षेत्रफल का कुल अगर बात करें भूमि का प्रतिशत, तो घेर रखा है इसने 10.41%। भारत क्षेत्र का
भाग जो घेर रखा है ना भाग, ये कितना है 10.41%। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, कई बार आता है ये 10.41% हर परीक्षा में आता है। हर परीक्षा में आप कोई सी परीक्षा दे लो पूछ लिया जाता है। यहाँ से आपको कई ये सारे प्रश्न मिल जाएंगे देखने को, एक ही पेपर में नहीं मिलेंगे, अलग अलग पेपरों में। यहाँ से कभी ये पूछ लिया, कभी ये पूछ लिया, कभी इसको कभी इसको। और ये तो आम क्वेश्चन नहीं है, तो पूछ लिया जाता है। ये हो गई क्या इसका क्षेत्रफल और इसकी आकृति। अब हम इसके आकार की बात करेंगे, दूसरे देशों के साथ इसकी तुलना करेंगे, कौन से देश के बराबर है, कौन से देश से छोटा है, कितना बड़ा है, कौन कौन से देश इसमें आ जाएंगे। अपने राज्यों की जो तुलना करेंगे इसके साथ में कि कौन कौन से कितने राज्यों को इसमें समाहित किया जाता है। जैसे केरल से कितना बड़ा है, पंजाब से कितना बड़ा है, हरियाणा से कितना बड़ा है। इन सभी की मुद्दों की हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं आकृति और आकार के बारे में। देखिए, अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसके क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल तो वैसे हो ही गया। अब ये कौन कौन से देशों के बराबर है, यानी कि ये जो राजस्थान है, ये ऐसा जो विश्व के जो देश हैं उसमें कौन कौन से देश ऐसे हैं जिसके बराबर इसका क्षेत्रफल है, किसका, राजस्थान का। तो ये कांगो, सबसे पहले कांगो देश। फिर कांगो के अलावा अगर हम बात करें वियतनाम के अलावा बात करें जर्मनी और जापान, जापान के अलावा फिनलैंड, इसके अलावा अगर हम बात करें तो पोलैंड। इन देशों की क्या है, बराबर 2, 4, 6। इन देशों के इसका क्षेत्रफल क्या है, बराबर। क्षेत्रफल बराबर किसके बराबर है, राजस्थान के। इनका मतलब क्या हो गया, इन देशों के क्षेत्रफल का, यानी कि कांगो देश है ना जो राजस्थान का जितना बड़ा है, वियतनाम भी राजस्थान का जितना बड़ा है, जर्मनी, जापान और फिनलैंड और पोलैंड, ये सारे के सारे जो देश हैं ये राजस्थान की भूमि है, जो क्षेत्रफल है ना उसके क्षेत्रफल के बराबर है, लगभग बराबर है। इसका अर्थ होता है ये, ठीक है। तो ये तो देशों के साथ हो गया। अब ये जो राजस्थान है ये कौन कौन से देशों से कितना गुना बड़ा है उसकी भी हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो अब देखते हैं हम आगे कि राजस्थान जो है ये कौन कौन से देशों से कितने गुना बड़ा है। सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करें तो कौन से देश की बात करें, सबसे पहले हम बात करें जापान की। तो जापान से देखो थोड़ा सा छोटा है ये, थोड़ा सा छोटा चिन्नू सा। जो जापान जो देश है उससे थोड़ा सा छोटा है क्या, राजस्थान। जापान से थोड़ा छोटा, ठीक है रे बाबू, छोटा है ये अपना, थोड़ा सा छोटा है किससे, जापान से। अब हम बात करें जापान के अलावा अगर बात करें तो ये तो थोड़ा छोटा हो गया। इंग्लैंड की अगर हम बात करें तो इंग्लैंड से कितना बड़ा है राजस्थान। तो इंग्लैंड से अगर हम बात करें तो इंग्लैंड से 2 गुना बड़ा। इंग्लैंड से कितना बड़ा, 2 गुना ऐसे लिख देता हूं मैं, यानी कि डबल। इसका मतलब हो गया कि इंग्लैंड जो देश है उसको उठा करके यहाँ रखेंगे ना तो आधा बच जाएगा राजस्थान का खाली जगह। यानी कि 2 इंग्लैंड रखोगे राजस्थान पे तो बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल। समझ में आई होगी बात। जैसे मैंने बोला ये इंग्लैंड एक यहाँ आ गया, दूसरा बच गया जो इंग्लैंड यहाँ आ गया, तो ये कितने इंग्लैंड हो गए, 2 हो गए। इसका मतलब इंग्लैंड से कितना गुना बड़ा है, 2 गुना बड़ा है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करें किसकी, अब हम बात करें चेकोस्लोवाकिया।
चेकोस्लोवाकिया। चेकोस्लोवाकिया से कितना गुना बड़ा है? इससे गुना है 3 गुना, यानी कि 3 चेकोस्लोवाकिया इसमें आ जाए राजस्थान के अंदर। इतना गुना क्या है? राजस्थान बड़ा है। दूसरा नाम भी उटक पुटक है इसका, चेकोस्लोवाकिया। 3 गुना बड़ा है इससे राजस्थान। अब हम बात करें श्रीलंका से। श्रीलंका की अगर हम बात करें तो इससे कितना गुना बड़ा है? 5 गुना, यानी कि 5 श्रीलंका इसके अंदर समा जाएंगे। जैसे मैंने बोला, जैसे एक श्रीलंका यहाँ हो गया, दूसरा लंका यहाँ हो गया, तीसरा लंका इधर हो गया, चौथा लंका इधर हो गया और 5वां लंका इधर हो गया। तो कितने श्रीलंका आ जाएंगे इसके ऊपर? 5 श्रीलंका आ जाएंगे। तो ये हो गए कितने श्रीलंका? 5 श्रीलंका। अब हम आगे बढ़े तो एक और ले लेते हैं जिसको हम बोलते हैं इजराइल। इजराइल की अगर बात करें तो इजराइल का कितना गुना है? 17 गुना। 17 इजराइल इसके अंदर आ जाए राजस्थान के अंदर, यानी कि इजराइल से कितना गुना बड़ा है? 17 गुना। इजराइल जो छोटा सा है ऐसे है इजराइल, ऐसे, ठीक। तो ऐसे ये जो है ना, इससे खुरपी सीख, ये 17 इजराइल इसके अंदर समा जाएंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गए इन देशों से गुना कितना बड़ा राजस्थान है। अब हम आगे बढ़ेंगे, राज्यों से तुलना करेंगे इसकी, ठीक। अब हम राज्यों से इसकी तुलना अगर करें तो हम इसको मिटाते हैं। पहले तो राज्यों से तुलना करें, मिट जाने दो उसको। अब हम राज्यों से तुलना करें तो जैसे गुजरात हो गया, गुजरात के अलावा कर्नाटक हो गया। गुजरात और कर्नाटक से कितना गुना बड़ा है? 2 गुना बड़ा है, यानी कि दो गुजरात आ जाएं इसमें, कर्नाटक कितने आ जाएं? 2 कर्नाटक आ जाएं इसके अंदर। अब हम बात करें जैसे उड़ीसा के साथ में हम ले किसको? उड़ीसा के साथ में हम लेते हैं तमिलनाडु को। तो उड़ीसा और तमिलनाडु से 2.5 गुना। तमिलनाडु इससे कितना गुना बड़ा है? 2.5 गुना बड़ा, यानी 2.5 गुना बड़ा है इन दोनों से। अब हम बात करें बिहार की, तो बिहार कितने आ जाएं इसके अंदर? भाई साहब इसके अंदर आ जाएंगे बिहार 3 गुना बड़ा बिहार से है। केरल की अगर बात करें तो केरल कितने आ जाएंगे इसमें? केरल भी आ जाएंगे भाई साहब आपके 5 केरल आ जाएंगे, यानी कि 5 गुना केरल से बड़ा है ये राजस्थान। अब हम बात करें पंजाब और हरियाणा की, तो पंजाब कितने आ जाएं इसमें? पंजाब भी और हरियाणा ये दोनों अलग अलग आएंगे। पंजाब और हरियाणा दोनों अलग अलग आएंगे, दोनों साथ साथ आ जाएंगे। साथ ही तो पंजाब इसमें आ जाएंगे, साथ ही हरियाणा इसके अंदर आ जाएंगे। तो ये है राज्यों से तुलना इसकी राजस्थान की। क्लियर हो गई बात। अब हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि जो राजस्थान अपना है उसमें हम देखते हैं कि जो जिले हैं, जिलों का जो क्रम है उसको हम देख लेते हैं, जिलों का क्रम, फिर हम आगे और बढ़ते हैं। देखिए जिलों का क्रम हम देखें तो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, इसको ऐसे लेके चलेंगे हम भाई। जैसे उत्तर से दक्षिण, सबसे पहले अगर उत्तर में आएगा तो वो क्या है? गंगानगर आ जाएगा। फिर हनुमानगढ़, अगर गंगानगर नहीं दे रहा है हनुमानगढ़ गए। ऐसे प्रश्न कैसे बनेंगे? प्रश्न बनेंगे निम्नलिखित में से सही क्रम है या नहीं है। अब क्रम क्या देगा? उत्तर से दक्षिण देगा या फिर पूर्व से पश्चिम की ओर देगा कि इनको सही जचाओ। कि जैसे पहले अलवर दे दिया उसने, फिर दे देगा एक ऑप्शन अजमेर का, फिर दूसरा ऑप्शन देगा आपको नागौर का, फिर जैसे दे दिया आपको जालौर का। अब निम्नलिखित में से सही क्रम है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर सही जिलों का क्रम बताओ। तो सही जिलों का क्रम जैसे पहले अलवर देगा,
फिर क्या आएगा, फिर अजमेर दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर ये हो गया, दूसरे पे ये हो गया, फिर तीसरे पे क्या आएगा, नागौर होएगा, फिर चौथे पे क्या जाएगा, जालोर आ जाएगा। तो ऐसे इनका क्रम देगा। फिर क्रम उत्तर से दक्षिण की ओर भी दे सकता है, उत्तर से दक्षिण की ओर। जैसे भाई, जैसे मैंने बोला, मैंने क्या बोला, बीकानेर और नागौर दे दिया, तो उत्तर से दक्षिण में पूछ रहा है तो पहले बीकानेर आएगा एक नंबर के ऊपर, फिर जैसे दूसरे नंबर पे क्या आएगा, नागौर आ जाएगा, फिर जैसे राजसमंद दे दिया, फिर तीसरे नंबर पर क्या आएगा, राजसमंद आ जाएगा। अच्छा, अब कई प्रश्न ऐसे भी होंगे जो बराबर होंगे, इक्वल होंगे दोनों जिले, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि अरे यार पहले ये करें या ये करें। जैसे नागौर और डीडवाना दोनों एक ही हैं, तो जो एग्जामिनर है वो ऐसे प्रश्न नहीं देगा जो कि कंफ्यूज करें, समझ गए। ऐसे प्रश्न आपको कभी नहीं देखने को मिलेंगे। इतना ज़रूर देखने को मिलेगा, जैसे नागौर दे दिया, फिर सीकर दे दे, यानी कि इससे ऊपर नीचे दे देगा वो, या फिर वो इसके अलावा जयपुर भी नहीं दे सकता क्योंकि इक्वल हैं दोनों। ये अगर देगा, जयपुर देगा, तो वो क्या पूछेगा, पूर्व से पश्चिम की ओर जिलों का क्रम पूछेगा। समझ में आई होगी बात। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम सारे जिलों को देखते हैं। याद होने चाहिए ये दिमाग में कि कौन सा जिला कहाँ पर कैसी आकृति है उसकी। उसकी भी हम बात करें तो जैसे आकृति भी हमने नहीं पढ़ी इसकी, तो आकृति हम यहाँ देख लेते हैं। जैसे देखो, मैंने क्या बोला, दोसा की आकृति कैसी है, जो दोसा है, दोसा की आकृति है धनुषाकार। फिर दूसरी अगर हम बात करें जैसलमेर की, तो जैसलमेर की आकृति कैसी है, अनियमित बहुभुजाकार। इसकी कोई आकृति नहीं है, अनियमित बहुभुजाकार, अनेक भुजाएं हैं, बहुभुजाकार, इसकी अनेक क्या है, आकृतियां हैं। फिर जैसे ये दोसा हो गया धनुष की तरह, देखो ऐसे प्रत्यंचा खींच रहा है, तो ये अब इसको जूम करके दिखाता हूँ दूसरे को। ये देखो, ये जो है ये दोसा है, दोसा ऐसे ये इसको पकड़ के, इसको ऐसे पकड़ के ऐसे और ऐसे खींच रहा है धनुष। ये धनुष है, इसके ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाई, ये इसको बोलते हैं धनुष। ये ऐसे, समझ गए। तो ये क्या है, धनुष आकार में है। आप समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। जैसलमेर की अगर बात करें तो जैसलमेर देखो, एक भुजा ये हो गई, फिर दूसरी भुजा ये हो गई, तीसरी भुजा ये हो गई, चौथी ये हो गई, ये हो गई, फिर ये हो गई। ऐसे इसको क्या बोलेंगे, बहुभुजाकार बोलेंगे। अनियमित है जैसलमेर। आगे बढ़ते हैं, इसको वहीं लगा देते हैं ठिकाने, ठीक है। चलो इसको मिटा देते हैं। अरे ये तो गड़बड़ हो गया, इसको यहाँ ले आते हैं, इसको भी यहाँ ले आते हैं, इसको 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 फिर यहाँ, और अब इसको ट्रीटमेंट कर देते हैं ऐसे। समझ गए। चित्तौड़गढ़ की आकृति की बात करें तो चित्तौड़गढ़ जो है ना, ये इल्ली और घोड़े की नाड़ के समान है। जैसे खुर नहीं होता है घोड़े का, वो ये ऐसे ये देखो। तो ये कैसा है, चित्तौड़गढ़ जो है, चित्तौड़गढ़। तो चित्तौड़गढ़ कैसा है, ये इल्ली या तो घोड़े के समान, या तो इल्ली के समान है। इल्ली अगर ऑप्शन में नहीं आए तो कैसा है, घोड़े की नाल के समान, घोड़े की नाल के समान।
नाल के समान। घोड़े की नाल अभी बताया, वो खुर होता है ना उसके, वो होती है लोहे का लगा खुर के वो। फिर चित्तौड़गढ़ हो गया, जैसलमेर भी हो गया, और क्या हो गया, दौसा हो गया। भीलवाड़ा, भीलवाड़ा की अगर बात करें तो देखो ये भीलवाड़ा है, इसके ऊपर चित्तौड़गढ़ के जस्ट ऊपर क्या है, भीलवाड़ा है, ये वाला, ये भीलवाड़ा है। और ये इसी के पास में ऊपर या यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये क्या है, टोंक और भीलवाड़ा दोनों। टोंक और भीलवाड़ा दोनों क्या है, आयताकार है, टोंक भी है और भीलवाड़ा भी है। तो टोंक और भीलवाड़ा दोनों क्या है, आयताकार हैं, आयताकार। ये चित्तौड़गढ़ का बोला था मैंने आपको, तो ये लिख लेना, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़। ये बीच बीच में हट जाते हैं, याद आता है जब पता चलता है कि हाँ भाई ठीक है। तो चित्तौड़गढ़ के तो ये हो गए, ये घोड़े की नाल या इल्ली के समान, और भीलवाड़ा और टोंक का जो है ये कैसा हो गया, आयताकार हो गया। तो ये मोस्ट चीज़ें हैं आकृति में। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और ये मैंने आपको समझा दिया, इसको सही तरीके से समझना है। हाँ, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू है। फिर जैसलमेर हो गया, फलौदी, नागौर, डीडवाना, कुचामन इसी के पास में है। इसके जस्ट ऊपर फिर सीकर आ जाएगा। या ऊपर से ऐसे पूछे कि नागौर डीडवाना पूछ ले, डीडवाना दे दे, नागौर दे दे, या और फिर इसके पास में दे दे सीकर। तो उत्तर से दक्षिण की ओर पहले सीकर आएगा, फिर आएगा नागौर। ऐसे ये जयपुर, अलवर, यहाँ नया कोटपुतली, बहरोड और खैरतल तिजारा, फिर डीग आ जाएगा। अच्छा, डीग जो है, डीग भी पहले जो भरतपुर हुआ करता था, ये गिलहरी के समान था, ये हट गया, अभी ये डीग अलग हो गया। तो केवल गिलहरी का वो पंजा बच गया, जो खाती है ना वो गिलहरी, हाथों में पकड़ करके ऐसे कटर करती है। तो ये बस ऊपर का ये इसका मुंडा बच गया। फिर धौलपुर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ दो है। चित्तौड़गढ़ एक ये है और दूसरा ये है। तो ये भीलवाड़ा, ब्यावर, अजमेर, और ये हो गई जोधपुर, बालोतरा, पाली, जालोर, सिरोही, उदयपुर, सलूम्बर नया बन गया है, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बाड़मेर। तो ये हैं जिले। आपको कैसे याद करना है, इनको याद करना है आपको उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की ओर याद करना है। ठीक है, समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला जिला। अच्छा, अब इसके अंदर ही देखो, मैं जिले के अंदर ही मैं आपको और बता देता हूँ एक बात। इसको मैं मिटाता हूँ और एक बात और बता देता हूँ। ये तो मैंने लिख रखा है पहले ही, पिछले में इसको कॉपी किया है दूसरे पेज में। देखो, कुछ पॉइंट ऐसे हैं इसमें अपने राजस्थान में जो आप इम्पोर्टेंट तो हैं लेकिन मिस हो जाते हैं कई बार, जैसे अभी हुआ है मिस। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या काम का है, क्या चीज़ काम की है, वो आप देखिए। देखिए, ये जो जिले हैं ना अपने, ये जिले हैं, ये इधर तो छोटे हैं जिले, और यहाँ पर इनका क्षेत्रफल क्या है, बड़ा है। तो यानी कि पूर्वी दिशा से और पश्चिम की ओर जाने पर जिलों का क्षेत्रफल तो बढ़ता जाता है, लेकिन जनसंख्या क्या होती जाती है, कम होती जाती है। इधर जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, लेकिन जिलों का आकार कैसा है, छोटा है। सबसे छोटे जिले इधर मिलेंगे। फिर इधर जनसंख्या क्या है, यह यानी कि मैं लिख ही देता हूँ इसको, इस क्षेत्र में, यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर, पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर जिले, इन जिलों का क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल, जिलों का क्षेत्रफल बढ़ता है, जनसंख्या घटती है, जनसंख्या घटती है। कैसे घटती है, पूर्व से पश्चिम की ओर आने पर। यह है पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर। क्वेश्चन आते हैं ये, ऐसे कैसे देखते हो आप, इसको लिखा करो ना। पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर राजस्थान के
जिलों का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिलों का क्षेत्रफल बढ़ता है। और जनसंख्या घटती है, जनसंख्या घटती है। ठीक भाई, घटती है। यह है इसका मेन पॉइंट, यानी कि क्वेश्चन उठाएगा सीधा यहीं से। बताइए भाई, आपको प्रश्न दे देगा कि पूर्वी जो जिले हैं इनको दे देगा, पूर्वी जिलों को दे देगा, और फिर पश्चिमी जिलों को दे देगा। तो जनसंख्या वाला जो टॉपिक है ना आपका, जो चैप्टर है, उसमें पूरा निचोड़ देंगे जनसंख्या वाले में। फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं राजस्थान की ओर। ये हो गया। अब हम देखते हैं अक्षांश और देशांतर जिला मुख्यालय राजस्थान के। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले राजस्थान की जो सीमा शुरू होती है ये होती है 23 डिग्री 3 मिनट से, यानी 23 डिग्री और 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। अक्षांश देशांतर नहीं पढ़ रखा है, समझ में नहीं आता है अक्षांश देशांतर क्या होता है, तो मैंने एक वीडियो स्पेशल बना रखी है, अक्षांश देशांतर KDI कमला देवी इंस्टीट्यूट। आप जैसे ही देखेंगे बढ़िया तरीके से समझा रखा है, एकदम बेस्ट लेवल से। जो समझ में नहीं, जड़ बुद्धि को भी समझ में आएगी, जड़ बुद्धि को भी समझ में आएगा। अब देखिए, ये जो है ये तो है 23 डिग्री 3 मिनट। फिर इसके जस्ट ऊपर जाएंगे ना हम, तो यहाँ पर ये डूंगरपुर बांसवाड़ा से होती हुई जाती है एक रेखा जिसको हम बोलते हैं कर्क रेखा है। ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा कितने डिग्री के ऊपर है? 23 डिग्री और 30 मिनट, यानी कि 23.5 डिग्री के ऊपर कर्क रेखा गुजरती है। फिर हम सीधा पॉइंट पे आते हैं और अक्षांश देशांतर की ओर बढ़ते हैं। 24 डिग्री अक्षांश के ऊपर, 24 डिग्री अक्षांश के ऊपर कौन कौन से जिले हैं? हम जिले ऐसे पढ़ेंगे पश्चिम से पूर्व की ओर। जिलों का क्रम तो हम देखते हैं, क्रम का जो प्रश्न आता है उसको तो हम पूर्व से पश्चिम की ओर देखते हैं, लेकिन अब हम देशांतरों का जिला मुख्यालय पढ़ेंगे तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर पूछता है वो, कि बताइए ये जैसलमेर हो गया, फिर यहाँ पर ये नागौर हो गया, जयपुर हो गया, और इधर ये दौसा हो गया, भरतपुर हो गया, ऐसे पूछेगा वो। तो ये 24 जो डिग्री है उत्तरी अक्षांश, ये जो है 24 डिग्री, इसके ऊपर है डूंगरपुर और प्रतापगढ़, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ ये जिला मुख्यालय है 24 डिग्री के ऊपर। 25 डिग्री के ऊपर हम बात करें तो 25 के ऊपर जैसे सिरोही हो गया, सिरोही के अलावा राजसमंद, राजसमंद के अलावा चित्तौड़गढ़, चित्तौड़ 25 के ऊपर, चित्तौड़गढ़ के अलावा कोटा और बारा हो गया, 5 जिले, कोटा और बारा। ये कितने जिले हैं? 5 जिले आते हैं 25 के। 25 पंजो पचम 25, तो ऐसे याद करना, पचम 25, ये 5 जिले। फिर 26 डिग्री के ऊपर हम बात करें तो 26 जो डिग्री उत्तरी अक्षांश है, इसके ऊपर आता है आपका सवाई माधोपुर, सवाई माधो। समझाऊंगा भाई मैं आपको, समझाऊंगा, इनको समझाऊंगा मैं आपको, इनको देखना है। 26 इनको समझिए आप पहले। 24 देखिए, ये 23 डिग्री यहाँ पर हो गई, फिर इसके ऊपर जस्ट ऊपर आप चलोगे तो ये 24 डिग्री, 24 डिग्री के ऊपर डूंगरपुर और प्रतापगढ़, ज़्यादा ऊपर गया ये 23 डिग्री, 23.5। फिर आप डूंगरपुर और प्रतापगढ़, ये है 24 डिग्री, ज़्यादा ऊपर गई डूंगरपुर और प्रतापगढ़, ऐसे अरे बीचों बीच से निकलती है ये ऐसे। तो डूंगरपुर प्रतापगढ़ ये हो गया 24 के ऊपर। फिर 25 के ऊपर सिरोही, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, ये सिरोही, राजसमंद और चित्तौड़गढ़, और ये आपका कोटा और बारा, ये आ गए क्या? 5 जिले। ये हो गई कितनी डिग्री? 25 डिग्री। फिर 26 डिग्री के ऊपर केवल सवाई माधोपुर, जिला मुख्यालय पढ़ रहे हैं, जिला मुख्यालय 26 डिग्री के ऊपर ऐसे, सवाई माधोपुर ये। फिर 26 हो गया। फिर हम पढ़ेंगे 27 डिग्री, जो राजस्थान की मध्यवर्ती अक्षांश रेखा है। अब हम पढ़ेंगे 27 डिग्री,
देखो ये बीचों बीच से गुजरती है राजस्थान की, एकदम बीचों बीच। इसको बोलते हैं क्या? राजस्थान की मध्यवर्ती अक्षांश रेखा। ये है 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। इसको बोलते हैं राजस्थान की मध्यवर्ती रेखा, राजस्थान की मध्यवर्ती अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा। और ये जो अक्षांश रेखा है ये राजस्थान को बीचों बीच से दो भागों में बांटती है, 27 डिग्री। इसके ऊपर जिला मुख्यालय की अगर बात करें तो जिला मुख्यालय कौन कौन से आ जाएंगे? जिला मुख्यालय आ जाएंगे, एक तो आ जाएगा जैसलमेर, जैसलमेर। फिर आएगा जयपुर, जैसलमेर, जयपुर और दौसा। ये क्या है? 3 जिला मुख्यालय। इसके अलावा 27 डिग्री के ऊपर ही हम बात करें तो जैसे वर्तमान में फलोदी हो गया, फलोदी, नागौर, डीडवाना कुचामन हो गया, डीडवाना और कुचामन, और भरतपुर हो गया। ये कौन सी रेखा के ऊपर है? ये 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश मध्यवर्ती रेखा के ऊपर है सारे के सारे ये, ठीक है, यहाँ भरतपुर तक। फिर हम पढ़ेंगे 28 डिग्री के ऊपर। 28 के ऊपर केवल 2 ही है, 28 के ऊपर आ जाएंगे, ये 27 हो गई, 28 के ऊपर केवल 2 ही हैं, बीकानेर और झुंझुनू। ये भी 28 डिग्री। ये वैसे ये चूरू भी तो है, लेकिन ये जिला मुख्यालय इस पे नहीं है। 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसके ऊपर है बीकानेर और झुंझुनू, झुंझुनू, झुंझुनू। तो ये 28 डिग्री के ऊपर आ जाएंगे झुंझुनू और बीकानेर। फिर 29 के ऊपर कोई मुख्यालय नहीं है, सीधा 30 के ऊपर आ जाएगा गंगानगर जिला मुख्यालय, गंगानगर जिला मुख्यालय। ये तो हो गई अक्षांश रेखाओं की बात। अब हम बात करें किसकी? देशांतर के बारे में। देशांतरों के बारे में बात करें तो देशांतर में 2-3 ही है, बस 2 ही है। एक कौन कौन सी है? 2। एक तो है ये वाली, ये 70-71 डिग्री, और एक है भाई बीचों बीच 74 डिग्री देशांतर। तो इनकी हम बात करें 70 और 71 डिग्री, 70 डिग्री हो गई और एक 71 डिग्री हो गई। तो इन दोनों से ये कौन से जिले से गुजरती हैं दोनों? ये केवल एक ही जिले से, जैसलमेर, जैसलमेर से गुजरती हैं 70 और 71 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब हम अगर बात करें तो 74 डिग्री जो देशांतर है इसको बोलते हैं राजस्थान की मध्यवर्ती देशांतर रेखा। राजस्थान की मध्यवर्ती, राजस्थान की मध्यवर्ती देशांतर रेखा। तो ये देशांतर बीचों बीच राजस्थान को उत्तर, पश्चिम और पूर्व में 2 भागों में विभाजित करती है, मध्यवर्ती देशांतर रेखा। और इसी के ऊपर जो जिले हैं उनकी हम बात करें, जिला मुख्यालयों की, तो इनके ऊपर आता है, जैसे सबसे पहले हम बात करें तो गंगानगर हो गया, गंगानगर के अलावा बीकानेर, बीकानेर हो गया। अलग कलर में आगे लिख देता हूं मैं इसको। 74 डिग्री पूर्वी देशांतर, इसमें गंगानगर, गंगानगर के अलावा नागौर, नागौर के अलावा राजसमंद, राजसमंद के अलावा उदयपुर और डूंगरपुर। ये तो है जिला मुख्यालय 74 के ऊपर। अब और जो जिले हैं उनकी भी हम बात करेंगे। 74 डिग्री है पूर्वी देशांतर। अब अन्य जो जिले हैं उनकी अगर हम बात करें तो जैसे हनुमानगढ़, बीकानेर हो गया, हनुमानगढ़ हो गया, बीकानेर हो गया,
और चूरू, चूरू भी आएगा। चूरू के बाद में जैसे सलूम्बर, 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 बांसवाड़ा और ब्यावर, बांसवाड़ा और ब्यावर भी है, ब्यावर। तो ये हैं कुल जिले किस 74 डिग्री पूर्वी देशांतर के ऊपर। गंगानगर, नागौर, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, ये तो है मेन जिला मुख्यालय इस रेखा के ऊपर। फिर अदर जो जिले हैं ये भी इसके अंदर आते हैं, जैसे चूरू, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू हो गया, सलूम्बर, बांसवाड़ा और ब्यावर हो गए। तो ये जिले आते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये हो गए क्या, अक्षांश और देशांतर जिला मुख्यालय। अब देखिए इन दोनों रेखाओं के बारे में हमने अच्छे से समझा है कि दोनों जो रेखाएं हैं 74 डिग्री और 27 डिग्री, ये तो 74 डिग्री हो गई ऊपर वाली, ये 74 डिग्री है, ये क्या है 27 डिग्री। तो ये 27 और जो 74 डिग्री जो देशांतर और अक्षांश रेखा है ना, जो जहाँ काटती है ना, वो काटती है नागौर गांव में। नागौर के एक गांव पड़ता है लोम्पलाई, लापोलाई गांव पड़ता है, वहाँ पर ये काटती है। नागौर की मेड़ता तहसील में पड़ता है, जहाँ पर दोनों रेखाओं का आपस में क्या होता है, मिलन होता है, आपस में क्रॉस काटती है एक दूसरे को। तो ये हो गई क्या, अक्षांश और देशांतर जिला मुख्यालय। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ये सारी चीज़ें एकदम क्लियर कर दी है मैंने। ठीक है भाई, तो फिर मिलेंगे अच्छे से। धन्यवाद।